फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने से बचाती है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उस कपल को अभी बेबी नहीं चाहिए, दे आर नॉट रेडी, राइट, तो ऐसे वल्नरेबल या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिकली टर्मिनेशन किया जाता है, उसे एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाता है इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जा सकता है, राइट। नाउ अब इसमें होता क्या है? मेडिकल अबॉर्शन जो है या मेडिकल टर्मिनेशन है, ऑफ कोर्स टर्मिनेशन मतलब प्रेगनेंसी खत्म कर दो, आगे कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बेबी की। आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, हम इंडिया के लेवल पर बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड में अराउंड 45 to 50 मिलियंस अबॉर्शंस होते हैं या एमटीपीज होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है इन द वर्ल्ड, जो 1/5 है पूरे प्रेगनेंसी कंसीव होने का। मतलब पर ईयर 45 से 50 मिलियन इतने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज होते हैं, जो पूरे जितने भी प्रेगनेंसीज होती है उसमें का 1/5 हिस्सा है, 1/5 इतना हिस्सा है जो मेडिकली टर्मिनेट हो जाता है। अब बहुत जगह पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाई इज दिस कंसर्न इज देयर? तो ये कंसर्न होने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सोशल रीजन एक है, सोशली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ये इथिकली भी इनकरेक्ट माना जाता है। सोशल रीजन, एथिकल रीजन, इमोशनल रीजंस, राइट, और मिसयूजेस। इस वजह से बहुत सारे कंट्री में लीगलाइज करना है या नहीं करना है, इसी पे डिबेट होती है। इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में इन द ईयर 1971, ओके, इन द ईयर 1, ठीक है, इन द ईयर 1971 क्या किया गया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज्ड किया गया, ठीक है, लीगलाइज्ड किया गया, बट विथ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस के साथ। मतलब कोई भी ऐसे रैंडमली जाकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कर सकता है, उसके रेस्ट्रिक्शंस है, उस नॉर्म्स में अगर वो फिट हो रहा है तो ही लीगली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। आप लोगों को पता होगा, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि इलीगल तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन किया जाता है। ये जनरली किया जाता है फॉर द फोर्टिसाइड एंड स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल फोर्टिसाइड, जिसे हम स्त्री भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? स्त्री भ्रूण हत्या, ठीक है। तो स्त्री भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है कि भाई पहले एमनियोस्टेसिस से पता कर लो कि जो जेंडर है बेबी का वो क्या है, अगर पता चला फीमेल है और उस कपल को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, इस वजह से मार दो। तो ये इथिकली करेक्ट नहीं है, ये इमोशनली भी करेक्ट नहीं है, ये सोशली भी करेक्ट नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब अलाउड की जाती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये रैंडम, वॉलंटरी या अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए की जाती है। मतलब मान लो कि दे आर नॉट रेडी मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, दे आर नॉट रेडी फॉर बिकम अ पेरेंट, और वो पहले से एक बेबी के पेरेंट है और उसके उम्र ज़्यादा नहीं, लाइक मान लो कि 7-8 महीने का ही बच्चा है और सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो ऐसे समय पे दे कैन गो फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव टू द जेंडर ऑफ बेबी। बेबी का जेंडर चेक नहीं किया जाता, लिंग भेद नहीं किया जाता, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू बिकम अ पेरेंट और दे आर नॉट रेडी टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड सो अर्ली, इस वजह से वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जा सकते हैं, और वो भी 12 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है, ठीक है। पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। 3 महीने हो जाने के बाद क्या किया जाएगा? मान लो अगर 3 महीने हो गए तो 24 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब
नेक्स्ट 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के पहले टर्मिनेशन किया जाता है। 6 मंथ्स हो जाने के बाद में मेडिकल टर्मिनेशन नहीं किया जाएगा, वो पॉसिबल भी नहीं है, मतलब पॉसिबल होता है बट उससे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बेबी को और मदर को। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले ही 12 हफ्ते या 24 हफ्ते क्यों चूज़ किए, और इसमें कौन से कंडीशन है जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन दी जाती है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, दे आर नॉट रेडी। सेकंड ये हो सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड में 2 चाइल्ड के बीच में गैप नहीं रह पा रहा है। ये जो है ये बेबी के लिए, जो बेबी हुआ है उसके लिए, जो होने वाला है उसके लिए और मदर, तीनों के भी बॉडी के लिए, सेहत के लिए, सोशली, मेंटली, फिजिकली ठीक नहीं होता है। इस वजह से कम 3 साल का गैप रखना चाहिए। ठीक है, सो ये सेकंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन, ऐसे पता चल रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि जो बच्चा है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया और बर्थ होने के बाद में उसे बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, या फिर वो डिसेबल्ड है, कोई बॉडी पार्ट उसका बना नहीं और जिसकी वजह से आफ्टर बर्थ उसको सफ़र करना पड़ सकता है, या फिर दैट प्रेगनेंसी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द मदर एंड बेबी, या सिर्फ मदर के हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, या बेबी के हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, या दोनों के हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। मतलब एट दी एंड ऑफ प्रेगनेंसी दोनों में से किसी की लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। इन सारे नॉर्म्स में क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन गवर्नमेंट देती है, लीगली वो टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो लीगल टर्मिनेशन है वो विद इन 3 मंथ्स यानी 12 वीक्स में इसलिए किया जाता है बिकॉज वो सेफ है। तब टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को सेफ है। जितना समय बढ़ते जाता है उतना बेबी अंदर डेवलप करता है और फिर उनमें उतनी जान भी आती है। तो इथिकली ये करेक्ट नहीं है, आप किसी की हत्या कर रहे हो, मार रहे हो, 40 कर रहे हो, तो ये करेक्ट नहीं है। कर्मा पे भी ये करेक्ट नहीं रहेगा। और 3 मंथ्स हो जाने के बाद, मतलब जितना समय बढ़ जाता है उतना समय होने के बाद मदर के हेल्थ के लिए, बेबी को तो मार रहे बट मदर के हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं है। इस वजह से फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर अंदर ही लीगली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है, एमटीपीज की जाती है। और ये उसी जगह पे होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है उस प्रैक्टिशनर को, उस डॉक्टर को जिसको लाइसेंस दिया गया। इसलिए जब आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है, शासन अधिकृत, मतलब गवर्नमेंट से लीगलाइज तरीके से यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। अब हमें ये पता है बहुत सारे इलीगल तरीके से भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत कुछ नॉर्म्स दिए हैं जिसमें 2 चीज़ों पे फोकस किया गया है। पहले तो विद इन 12 वीक्स ही क्या करना है, विद इन 12 वीक्स ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है, और वो भी डॉक्टर के सलाह से कि ज़रूरी है क्या, सही है क्या। फिर उसमें सोशल, मेंटल एंड फिजिकल तीनों भी पैरामीटर को स्टडी किया जाएगा। और अगर 12 वीक्स ज़्यादा हो गए, 24 वीक्स के अंदर अंदर करना है, मतलब 12 वीक्स प्लस हो गया है, तो ऐसे समय 2 डॉक्टर के कंसर्न लिए जाते हैं कि भाई अब ये करना ज़रूरी है क्या, और उन दोनों डॉक्टर के ओपिनियन के बेस्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 12th वीक किया जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए, लीगलाइज तरीके से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के थ्रू ही ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना चाहिए। इलीगल तरीके से अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ बेबी की हेल्थ, बेबी तो चलो मरने वाला है, मार ही रहे हैं, राइट, बट व्हाट अबाउट द मदर, व्हाट अबाउट द मेंटल इमोशनल प्रोस्पेक्ट ऑफ द मदर। बहुत जगह पे ऐसे होता है कि मदर इज़ नॉट रेडी फॉर द अबॉर्शन बट फोर्सफुली अबॉर्शन करवाया जाता है जस्ट बिकॉज टू हैव अ मेल चाइल्ड और जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, राइट। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, इसको पनिशमेंट है, इसको जो प्रैक्टिशनर है जिसने इलीगल तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन किया उसको भी पनिशमेंट है, और मदर को और फैमिली मेम्बर्स को भी है जिन्होंने करवाया उनको भी पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट भी है और सख्त कार्रवाई है। मतलब इसमें उनको काम करना पड़ता है, सिर्फ जेल में जाके बैठेंगे नहीं, सख्त मजदूरी करनी पड़ती है। 50,000 से 80,000 रुपीज़ पेनल्टी भी लग सकती है, तो इसे बहुत सीरियस लेना हमें चाहिए। कौन से केसेस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड होता है, जैसे मैंने बताया, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, 2 बेबीज के बीच में गैप नहीं है, या इन अ केस जिसमें रेप हुआ है और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ऐसे समय पे भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। आफ्टर द रेप
जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो ऑफकोर्स 12 वीक्स के अंदर ही होता है, क्योंकि उस समय डॉक्टर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, राइट। ठीक है, अभी राइट नाउ बहुत सारे केसेस हम ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर आफ्टर द रेप गर्ल को मार ही दिया जाता है। बी सेफ, be sensible, right? If you are a boy, be sensible. If you are a girl, be secure, right? I'm not saying कि every boy is not good or every girl is in the threat, but there is uncertainty, right? और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करते, हमें यहाँ पे फोकस करना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर मैरिड कपल नहीं है एंड दे आर गोइंग फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस समय उनको भी सारी चीज़ें रजिस्टर्ड तरीके से ही करनी होती है टू अवॉइड द अननेसेसरी प्रेगनेंसीज, राइट, या अननेसेसरी टर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? सो इंडिया ने 1971 में ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज्ड किया हुआ है विद सर्टन रूल्स, रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब की जाती है? विद इन 12 वीक्स। अगर 12 वीक्स से ज़्यादा हो रहे तो 2 प्रैक्टिशनर, 2 डॉक्टर के सलाह से वो किया जाएगा। इसे लीगलाइज्ड किया गया है 2017 एक्ट के तहत, ये चीज़ें सारी काम करती है। यू आर गेटिंग दिस? सो आई होप आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी समझ आ गया हो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद भी मदर की केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बेबी ग्रो कर रहा होता है और उसको मार दिया गया। इसके तरीके डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ऑफ दैट फीमेल, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट 12 वीक्स में मेडिसिन के हेल्प से ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। आफ्टर 12 वीक्स जो है वो क्रिटिनिन करके, मतलब बेबी को चॉप किया जाता है विद द नाइफ, या फिर सैलिनिटी बढ़ा के किया जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये एक तरीके से क्या कहते हैं, कत्ल खाने में जैसे स्लॉटिंग की जाती है वैसे स्लॉटरिंग करने के ही तरीके, इसलिए आफ्टर 12 वीक्स जो है वो अलाउड नहीं किया जाता है। Unless and until that baby is genetically disordered or the birth of that baby is leading to give a major problems to that baby's survival, या फिर मदर के सर्वाइवल पर इशू आ रहा है, तो फिर वो टर्मिनेशन मीनवाइल कभी भी किया जा सकता है, बट अगेन कन्फर्मेशन विद द 2 और 3 डॉक्टर्स ही ये किया जाता है, राइट। तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जुड़े रहिए DCP बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड स्टडी वेल। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले अबाउट द STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।